हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल निशा टेक टॉक्स में। तो आज मैं एमएस एक्सेल फुल कोर्स बिगनर टू एडवांस लेवल का फोर्थ पार्ट कराने वाली हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में होगा, जिससे आप इजीली समझ पाएंगे। कोई भी मीडियम का स्टूडेंट हो, हिंदी या इंग्लिश का, वो इजीली समझ पाएगा। जिसको एक्सेल के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जानता, उसके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पिछले पार्ट में मैंने आपको एमएस एक्सेल में रोज और कॉलम्स के बारे में डिटेल में बताया था। उससे पहले वाले पार्ट्स में भी आपको एमएस एक्सेल क्या होता है, क्यों यूज होता है, इसकी ट्रिक्स क्या हैं ओपन करने की, कौन कौन से तरीके मेथड्स हैं, और मैंने आपको इसके इंटरफेस के बारे में भी डिटेल में बताया था। तो जिन्होंने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज मैं आपको होम टैग्स के कुछ ग्रुप्स के बारे में डिटेल में बेसिक तरीके से समझाऊंगी। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले पार्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आती है तो शेयर लाइक जरूर कर दें, और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपके डाउट क्वेरी को सबको क्लियर करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं। तो मैंने एक्सेल ओपन करने के लिए आपको सिर्फ सर्च में जाके एक्सेल टाइप करना है और ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। अब मैंने पिछली वीडियो में आपको काफी डिटेल में बताया था। अब मैं होम टैब आपको डिस्कस करने वाली हूँ कि होम टैब क्या होता है। तो होम टैब एक रिबन टैब है होम, और इसके ये जो है रिबन ग्रुप्स में, ये काफी ग्रुप्स में बटा हुआ है। ठीक है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, ये सब क्या है, ये जो है ग्रुप्स हैं। और ये होम क्या है, ये टैब है, रिबन टैब या फिर मेन्यू टैब भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि होम में जो ये फर्स्ट ग्रुप है क्लिपबोर्ड, इसको मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले मुझे एक डाटा चाहिए होगा, तो मैं एक टेबल तैयार कर लूंगी। एक टेबल तैयार कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5। ठीक है, 5 लिखा मैंने। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट में लिखती हूँ 10, और इधर लिखती हूँ 6, और उसके नीचे लिख लेती हूँ मैं 12। फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से ड्रैग करके 10 तक ले गई, 10 रो तक। और फिर इसको यहाँ से कर दिया मैंने, सपोज 130 तक कर दिया। तो ये क्या होगी, हमारी 13 तक की टेबल तैयार हो गई। ठीक है, अब मैं आपको कॉपी और पेस्ट करना सिखाऊंगी। ठीक है, जो सीजर बनी हुई है कैची, इसको कंट्रोल जो है कट का कट बोलते हैं। इससे कट मतलब क्या यूज है इसका, सपोज मैं ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ना लिख के मैं इसको नीचे लिखना चाहती हूँ, या फिर मैं इसको राइट साइड में यहाँ पे के कॉलम में लिखना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, इसको डबल क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करके सेलेक्ट कर लूंगी। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कैची जो है उस पर क्लिक करूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से बॉर्डर जो है वो इस तरीके से इसमें चलने लगेगा। तो फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे मैं इसको करना चाहती हूँ पेस्ट, वहां पे ऐसे क्लिक करूंगी, और इस तरीके से पेस्ट वाला बटन, पेस्ट लिख रहा होगा, वहां पे क्लिक करके क्या हो जाएगा, ये पेस्ट हो जाएगा। यहाँ से हटके यहाँ पे आ गया। अब मुझे लगा कि मैंने गलती की, मुझे वापस से इसको यहाँ पे नहीं रखना था, मुझे वापस लाना है। तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगी, इसको फिर से कट करूंगी और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, अब मुझे क्या है, ये दोनों तरफ ही चाहिए था, ये जो है वो दोनों तरफ ही चाहिए थे, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो उसके लिए कॉपी पेस्ट करते हैं, मतलब एक चीज को हटा के दूसरी जगह पे लाने के लिए कट और पेस्ट का यूज होता है, और एक चीज को दूसरी जगह पे एज इट इज लाने के लिए कॉपी और पेस्ट का यूज होता है। तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। फिर उसके बाद ये जो है, यहाँ पे डबल इस तरीके की वो है, उस पर क्या कर देंगे, हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे ऑप्शन भी आ रहा है, आप कॉपी करना चाहते हो या कॉपी एज पिक्चर। ठीक है, तो मैं इस पे कॉपी पे क्लिक करूंगी, और यहाँ पे किसी भी कॉलम में क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। तो ये हो गया कॉपी का, कॉपी और पेस्ट। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कॉपी एज पिक्चर का क्या रोल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पहले कुछ बनान में मंथ का नाम लिख लेती हूँ, जैसे JANUARY, जनवरी, और मैंने इसको सेलेक्ट करके ऐसे करके प्लस आ गया है, इस तरीके से ड्रैग करके जुलाई तक ले लिया है। अब मुझे इसमें क्या करना है, ऐसे पिक्चर लेना है, ऐसे कॉपी एज ए पिक्चर करना है। तो मैंने इसको इस पे एरो पे क्लिक किया, फिर मैंने कॉपी एज पिक्चर पे क्लिक कर लिया। फिर मैंने यहाँ पे एज शोन एंड ऑन स्क्रीन, एज शोन ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन पे है उस तरीके से लेना है। यहाँ पे पिक्चर, तो इस पे ओके कर देना है। फिर आप कहीं पे पेस्ट करना चाहो तो मैंने कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया है। तो क्या हो गया, पिक्चर फॉर्मेट में
आ चुका है। इसको कहीं पे भी हम मूव करके ले जा सकते हैं इस तरीके से, और हम इसका साइज इस तरीके से बड़ा भी कर सकते हैं और इसका साइज इस तरीके से छोटा भी कर सकते हैं। इस तरीके से जो है इस तरीके से भी बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से भी छोटा कर सकते हैं इसको। ये रोटेट का है, इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, पिक्चर फॉर्मेट में बन गया है, एज अ कॉपी, एज अ पिक्चर होके मैंने पेश कर दिया। तो ये था। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने कॉपी एज पिक्चर किया और सेकंड ऑप्शन चूज किया, एज शोन व्हेन प्रिंटेड, मतलब हम प्रिंट करेंगे तो इस तरीके से शो होगा। इसको करने के बाद ओके किया। अब मैंने इसको कंट्रोल बी किया तो ऐसा पिक्चर आ रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, कंट्रोल पी करती हूँ, कंट्रोल पी, ठीक है, कंट्रोल पी कर, एक मिनट में रिमूव हो गया, हाँ कंट्रोल पी कर किया मैंने, कंट्रोल पी। तो ये देखिए, इधर इधर मूव करती हूँ मैं, इसमें ये पूरा नहीं आ रहा है तो सिंपल मुझे लैंडस्केप में करके देखती हूँ, लैंडस्केप में कर देती हूँ मैं इसको। पेज लेआउट में जाना है, ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर देनी है। अब मैं कंट्रोल पी करती हूँ, कंट्रोल पी, कंट्रोल पी किया और फिर मैंने इसको इस तरीके से किया। तो ये देखिए, ये जो है एक टेबल सी बन रही है ना, मैंने कंट्रोल पी किया है। और ये भी मैंने जो ये भी किया था, लेकिन ये एज इट इज आ रहा है, तो ये डिफरेंस है। अगर आप करते हो एज शोन एज पिक्चर करते हो तो ये पिक्चर की तरह इस तरीके से दिखेगा। अगर आप व्हेन प्रिंट एज शोन व्हेन प्रिंटेड तो इस तरीके से दिखेगा। ये इसमें तरीके हैं दो, ठीक है, कि आप किस तरीके से करना चाहते हो, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसको करती हूँ डिलीट और इसको भी कर देती हूँ डिलीट। यहाँ पे पिक्चर के फॉर्म में आ रहा है लेकिन वहां पे नहीं दिख रहा प्रिंट में, तो मैंने डिलीट कर दिया। तो मैंने कट पेस्ट भी समझा दिया आपको, कॉपी पेस्ट समझा दिया, और कॉपी एज ए पिक्चर, कॉपी एज ए पिक्चर किस तरीके से आप कुछ है, कोई टेक्स्ट है या कोई टेबल है उसको पिक्चर की फॉर्मेट में कॉपी करना चाहते हो तो वो इजीली हो जाएगा। अब मैं आपको समझाती हूँ, ये है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जैसे मैं पहले इसमें फॉर्मेट लगा लेती हूँ, फॉर्मेट के लिए ये इसी तरीके का रहने देती हूँ और इसका साइज बड़ा कर लेती हूँ। इसका साइज मैंने कर लिया है 20, है ना, मैंने इसको बोल्ड कर दिया है, इटैलिक भी कर दिया है और इसमें अंडरलाइन भी कर दिया है। अब मैं क्या करूंगी, इसमें कलर भी कर दिया है मैंने, ये जो है कलरफुल बना दिया मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिर से क्या करती हूँ, फिर से जैन संडे मंडे लिख लेते हैं, चलो। तो मैंने सिर्फ संडे लिखा, SUNDAY संडे, या फिर आप सन भी लिख सकते हो, MON मन भी लिख सकते हो। तो भी ये क्या करेगा, एक्सेल हमारा इतना स्मार्ट है तो भी ये ले आएगा। तो मैंने सैटरडे तक कर दिया है। मुझे ये वाला फॉर्मेट जो है इसमें अप्लाई करना है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर पे एक बार क्लिक किया, देन मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको भी सिलेक्ट कर दिया और छोड़ दिया। जैसे ही मैं छोड़ूंगी तो ये जो है इसमें अप्लाई हो चुका है। और हम पूरा भी सिलेक्ट ना करें तो सिर्फ मैं जनवरी भी कर लूँ ना सेलेक्ट, जनवरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर किया और मैंने इस तरीके से खींच के और छोड़ दिया, तो भी ये जो इसमें फॉर्मेट था वो इसमें आ गया, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ, मैंने इसमें कलर चेंज कर लिया है और फिर मैं फिर से इसको लेके फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करूंगी और फिर इसको डबल क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करके छोड़ दूंगी, तो ये देखो कलर सेम आ गया। मतलब इस वाला फॉर्मेट जो है वो ये वाला फॉर्मेट में आ चुका है, ठीक है। अब मैं आपको फॉर्मेट रिमूव करना भी बताऊंगी, वो आपको आगे बताऊंगी फॉर्मेट किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, जो हमने लगाया है वो आने वाली वीडियो बताऊंगी। तो मैंने क्लिपबोर्ड जो है वो आपने समझ लिया कि क्लिपबोर्ड में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, पेस्ट हम कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और फॉर्मेट प्रिंटर का यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ फॉन्ट ग्रुप के बारे में, मतलब कि जैसे ये है, इसको वापस से मैं कर लेती हूँ संडे, पूरा लिख लेती हूँ संडे और फिर इसके बाद ऐसा ड्रैग करके ले जाती हूँ सैटरडे तक। तो अब मैं इसमें बताती हूँ आपको इसमें क्या है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से फॉन्ट चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो ये इसमें आता जाएगा, लेकिन आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा। तो मैं इसको क्या करूंगी, Ctrl+X करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। यहाँ पे पेस्ट किया मैंने। अब देखिए
अब आपको दिख रहा होगा राइट साइड में कि कैलिबरी जो लाइट है वो ऐसा है, इसका एजेंसी एफ बी का ऐसा है फॉर्मेट, तो ये फॉन्ट है, इस तरीके का फॉर्मेट है इसमें। तो आप चाहो यहाँ से चूज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, ये चूज कर दिया एरियल ब्लैक, इसको चूज कर दिया। अब इसका जो फॉन्ट है, वो जो साइज है वो कितना रखना चाहती हूँ मैं, इस तरीके से चूज कर लूंगी। तो इस टेक्स्ट का साइज कर दिया मैंने 18। ठीक है, अब हम इससे भी बढ़ा कर रख सकते हैं। इससे जैसे ए छोटा वाला ए पे करेंगे तो छोटा होता जाएगा, बड़ा वाला ए पे करेंगे तो ये बड़ा होता जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। और ये सब जो मैं बता रही हूँ ना, इसके हर एक किसी की शॉर्टकट अवेलेबल है, कीबोर्ड शॉर्टकट हर एक किसी की अवेलेबल है। तो अब देखिए, अब मैंने आपको बता दिया इसकी जो स्टाइल है वो मैंने क्या ली है। मैंने फॉन्ट एरियल ब्लैक लिया है इसका, और जो साइज है वो कितना लिया है, 18 ले लिया है साइज। इसमें मैंने कितना सेलेक्ट कर लिया है, 18। एक्चुअली ना बोल्ड ऑलरेडी हो रखा है, बोल्ड ऑलरेडी हो रखा है। इटैलिक करूंगी तो इटैलिक हो जाएगा, अंडरलाइन करूंगी तो अंडरलाइन हो जाएगा। लेकिन अंडरलाइन में दो ऑप्शन आते हैं, आपको सिंगल अंडरलाइन करनी है या डबल अंडरलाइन करनी है। मैं डबल अंडरलाइन पे क्लिक करूंगी तो अंडरलाइन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ये बोल्ड अब मैं इसमें से हटाती हूँ आपको समझने के लिए, क्योंकि एरियल ब्लैक में ऑलरेडी बोल्ड आते हैं, तो मैं इसका फॉन्ट जो है वो अलग ले लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने इसका क्या किया, सेलेक्ट किया, और फॉन्ट जो है एरियल ब्लैक की जगह मैंने क्या ले लिया, इसमें से पहले बोल्ड हटाती हूँ। यहाँ से बोल्ड हटाया। देखो बोल्ड हटाते हैं या ऐसा करते हैं, ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि एरियल ब्लैक में ऑलरेडी बोल्ड है। तो मैंने सपोज ये ले लिया कैलिब्री लाइट, इसमें जाके अब मैं बोल्ड करूंगी तो ये अब हुआ है बोल्ड, अब हो गया है बोल्ड। और फिर से मैं बोल्ड पे क्लिक करूंगी तो ये हट जाता है, मतलब एक बार क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है, एक बार फिर से क्लिक करते हैं तो जो फॉर्मेट है वो हट जाता है। अब क्या कर लिया हमने, समझ लिया ये फॉन्ट, समझ लिया फॉन्ट साइज, समझ लिया फॉन्ट को किस तरीके से डिजाइन करना है वो समझ लिया। इससे बड़ा होता है, बड़े से छोटा हो जाता है फॉन्ट साइज, वो भी समझ लिया। अब हम समझते हैं ये वाला, इसमें ऑल बॉर्डर, मतलब किस तरीके का हमें बॉर्डर चाहिए। तो मैं इसको क्या करती हूँ, जो मैंने टेबल बनाई थी ना उसमें अप्लाई करती हूँ। तो पहले मैंने सेलेक्ट किया पूरा टेबल, फिर यहाँ पे एरो पे गई, एरो पे जाने के बाद मैंने ऑल बॉर्डर्स कर लिया, तो ये सारे बॉर्डर्स हो चुके हैं। ठीक है, सब ये पूरे बॉर्डर आ चुके हैं। ऐसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर किए, तो ये आउटसाइड बॉर्डर आ जाएंगे, है ना, सिर्फ आउटसाइड वाले बॉर्डर आए हैं। और मैं करूंगी फिर से ऑल बॉर्डर्स, तो ये पूरे ऑल बॉर्डर्स आ जाएंगे इस पे। जैसे मैंने ऑल बॉर्डर्स करूंगी सेलेक्ट करके तो ये ऑल बॉर्डर्स आ जाएंगे। और यहाँ पे जैसे मुझ पे ये वाला हो गया ऑल बॉर्डर, मुझे ऑल बॉर्डर नहीं चाहिए, मुझे कोई भी बॉर्डर नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके नो बॉर्डर कर दूंगी, तो ये हट जाएगा, कोई भी बॉर्डर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो है वो पूरा जो बॉर्डर है ना सारे हटते हैं। तो ये देखो मंडे का भी राइट साइड में ये बॉर्डर हट चुका है। तो वापस लाने के लिए मैं इस पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे करके ऑल बॉर्डर्स कर दूंगी। या फिर मुझे इसमें सिर्फ इस वाले में यहाँ से क्या करना है, सिर्फ राइट साइड का बॉर्डर लेना है, तो राइट बॉर्डर लिया मैंने, तो सिर्फ राइट वाला बॉर्डर आया, राइट बॉर्डर किया तो राइट बॉर्डर आया। आप बोलोगे आप ये तो यहाँ तक ही दिख रहा है, ऊपर के क्यों नहीं दिख रहे, तो ऊपर के इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ऊपर के जो है वो कॉलम जो छोटा हो रखा है वेट। मैं ऐसे करके इसको ड्रैग करके करूंगी या फिर डबल क्लिक करके कर दूंगी यहाँ पे, तो देखो आपको राइट साइड में बॉर्डर दिख जाएगा। तो इस तरीके से हम चाहें तो बॉर्डर का जो भी और बॉटम बॉर्डर कर सकते हैं, नीचे वाला, टॉप बॉर्डर, ऊपर वाला, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, बॉर्डर को थिक कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया और मुझे थोड़ा मोटा बॉर्डर चाहिए तो वो थिक कर दूंगी, तो थोड़ा बॉर्डर मोटा दिखने लगेगा। देखो इसके कंपैरिजन में थोड़ा ये थिक है। और ये बॉटम डबल लाइन, मतलब बॉटम डबल बॉर्डर, नीचे वाला डबल बॉर्डर आ जाएगा। थिक बॉटम बॉर्डर मतलब सिर्फ नीचे वाला बॉर्डर थिक होगा। इसमें टॉप एंड बॉटम बॉर्डर इस तरीके के हैं। अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं ड्रॉ बॉर्डर, तो बॉर्डर को भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से इरेज भी कर सकते हैं। लाइन कलर, जो बॉर्डर की लाइन है उसका कलर क्या करना है हमें, ये रखना है, क्या रखना है। जैसे मैं सेलेक्ट करती हूँ, जैसे यहाँ पे करती हूँ, बॉर्डर जो है ये बॉर्डर मैंने कर दिया, ये यहाँ पे ये बॉर्डर कर दिया। आप क्लिक करोगे तो बॉर्डर होते जा रहा है, सिर्फ क्लिक करना है आपको, ये करना है, हमें कलर क्या रखना है, इस तरीके से हम कर सकते हैं ये सारे
जो है फंक्शन का यूज करके, या मोर बॉर्डर्स ऑप्शन है, इसमें भी जाके अलाइनमेंट, फॉन्ट, ये सब है, इसमें जाके हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने बॉर्डर समझ लिया। अब हम ये समझते हैं कि ये क्या है। तो ये फिल कलर है। फिल कलर किसके, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, ये वाला सेल सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो क्या हो गया, ये येलो हो गया। मुझे और कोई कलर चाहिए, ये नहीं चाहिए, और कोई कलर चाहिए तो यहाँ पे एरो में जाके इसमें से सेलेक्ट कर लूंगी। जैसे मैंने ग्रीन कर लिया तो ये ग्रीन हो गया, है ना। या फिर मैंने इसको और मुझे दूसरा कलर चाहिए, इसमें से कोई भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मोर कलर्स ऑप्शन में जाऊंगी और यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर लूंगी क्या कलर चाहिए मुझे। ठीक है, अपने हिसाब से मैंने यहाँ पे सेट कर सकती हूँ कलर। या फिर ये मैंने मुझे सपोज रेड वाले उसमें चाहिए तो मैं रेड वाले में गई, यहाँ पे जाके मैंने ये वाला सेलेक्ट किया और फिर ओके कर दिया, तो क्या हो गया, इस तरीके का कलर आ चुका है। तो ये फिल कलर था। अब ये समझते हैं ये क्या है, कि जो फॉन्ट है हमारा उसका कलर क्या होगा। जैसे संडे है, मैं यहाँ पे जाके इसको करती हूँ रेड, तो ये हो गया संडे का कलर रेड। ठीक है, मंडे का कलर फिर से यहाँ पे जाके मैं करती हूँ उसको, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, ये रेड कर दिया, इसको ब्लू कर दिया। इसको कुछ और करना चाहूँ तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसको येलो करना चाहते तो येलो कर सकते हैं, यहाँ से मैंने येलो ले लिया। तो इस तरीके से हम कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने समझ लिया फॉन्ट ग्रुप। तो आज हमने क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप समझे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाले जो पार्ट्स हैं उसमें मैं आपको डिटेल में सारा कुछ और बताऊंगी। और आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके पुरानी वीडियोस देखें, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आप ये पूरा कोर्स कर लेते हैं एमएस एक्सेल का, तो आप डेफिनेटली मास्टर बन जाएंगे एक्सेल में। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।